नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें करोड़ों करोड़ के घोटालों में जबरदस्त तरीके से छापेमारी हो रही है। तो क्या कुछ है वो पूरा मामला और किन किन राज्यों में ईडी ने छापेमारी करके भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा दिया है, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 988 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के लुधियाना में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी SCTL से जुड़े 988 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में ये छापेमारी की और ये कार्रवाई सीबीआई के FIR के आधार पर की जा रही है। इसमें IDBI बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई। कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी लेन देन के जरिए विदेशों में भेजा। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ यूनिट्स को मनीष गोयल की तरफ से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। कई लोग जो शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और पैसे की हेराफेरी और फर्जी कंपनियों के जरिए नकद निवेश में शामिल रहे हैं। ये निवेश उन कंपनियों में किए गए जो मनीष गोयल को प्रॉफिट पहुंचा रही थी। इस पूरे घोटाले में लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC के दुरुपयोग और फर्जी विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए भारी रकम हड़पने का आरोप है। छापेमारी के दौरान ईडी को डिजिटल सबूत, दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात और महाराष्ट्र में जालसाजों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तगड़ी छापेमारी की। मामला कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि विदेश में स्थानांतरित करने से जुड़ा हुआ है। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद में और मुंबई में संघीय जांच एजेंसी के सूरत उप क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत छापेमारी की गई। तो ये क्या मामला है, चलिए जानते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि धन शोधन का मामला गुजरात पुलिस की तरफ से मकबूल डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर बासाम, डॉक्टर महेश मफतलाल देसाई, माज अब्दुल रहीम नाडा और कुछ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई FIR से उपजा है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों पर फर्जी USTD ट्रेनिंग यानी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल अरेस्ट, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाने जैसे अलग साइबर धोखाधड़ी के जरिए आम जनता को ठगने का आरोप है। इस साइबर धोखाधड़ी के जरिए से भोले भाले व्यक्तियों से मिले धन को फर्जी व्यक्तियों के KYC का उपयोग करके या KYC दस्तावेजों को जाली बनाकर खोले गए बैंक खातों में इकट्ठा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अवैध धन को अलग अलग अंगड़िया या हवाला ऑपरेटरों के जरिए से क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। उन पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि विदेश में भेजने का शक है। इस बीच में प्रवर्तन निदेशालय ने बंगलुरु के कुछ निजी कॉलेजों में भी कथित इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई जगहों पर बड़ी छापेमारी की। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और न्यू हेराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजों के परिसरों, BMS के ट्रस्टियों और उनके मुख्य सहयोगियों के अलावा कुछ शिक्षा सलाहकारों और एजेंटों की भी तलाशी ली गई। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया जो आली राजपुर के चर्चित कट्टीवाड़ा गबन कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी कमल राठौड़ के निवास और उसके रिश्तेदारों की यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की। राठौड़ पर 20 करोड़ 47 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। आली राजपुर के कट्टीवाड़ा के विकास खंड कार्यालय में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें कट्टीवाड़ा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और ये मामला 2013 से 2023 के बीच में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात रहे 3 BO और लेखपाल से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी कमल राठौर है। पुलिस ने मामला दर्ज किया था और मुख्य आरोपी कमल राठौर जमानत पर बाहर है।
जिसके घर और रिश्तेदारों के यहां पर शाम तक केंद्रीय एजेंसी की छापेमार कार्रवाई जारी रही। बाबू के घर के बाहर सीआरपीएफ जवान भी तैनात रहे। भोपाल संचालनालय कोष विभाग की जांच में कट्टीवाड़ा के लेखा सहायक रखे कमल राठौर के डीडीओ कोड से संदिग्ध भुगतान भी सामने आए हैं। खातों में एक से ज्यादा कर्मचारी, वेंडर और लाभार्थियों के नाम दर्ज थे। वित्तीय वर्ष 2013 से 10 और 23 से 24 तक के भुगतानों की जांच भी की गई है और पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज किया था। राठौर को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आजाक आदिम जाति कल्याण विभाग को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर के 135 संवेदनशील खातों में भुगतान किए गए थे। 134 में से 35 खाते ऐसे हैं जिनके सरनेम राठौर हैं। कमल राठौर ने अपनी पत्नी, पिता के साथ ही रिश्तेदारों के नाम 5 साल में लाखों रुपए का भुगतान कराया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी हुए टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 27 करोड़ 19 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है। और ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ की भर्ती में हुई गड़बड़ियों के मामले में की गई। इस बार केंद्रीय एजेंसी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है वो प्रसन्ना कुमार रॉय की 3-4 कंपनियों के नाम पर हैं। इनमें MS सैमसंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, MS याग टोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, MS बाम्बा दांगा टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। एजेंसी की अटैच की गई संपत्तियों में बंगले, फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी और गाड़ियां भी शामिल हैं। ईडी के मुताबिक ये प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीदी गई थी जो गलत तरीके से ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरी दिलाने के बदले वसूला गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अप्रैल 2025 को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि 25,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियां पूरी तरह से गड़बड़ और पक्षपाती थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इससे पहले सीबीआई ने भी इस घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी और जांच में सामने आया कि कई ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जो मेरिट लिस्ट में थे ही नहीं, जबकि असली योग्य कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ जिसमें कई लोग शामिल थे। ईडी ने पहले ही इस मामले में 219.91 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर ली हैं। मुख्य दलाल प्रसन्ना कुमार रॉय और उसका सहयोगी चंदन मंडल जेल में है और उसके अलावा टीचर्स की दूसरी भर्तियों से भी जुड़े मामलों में भी ईडी ने कार्रवाई की है। क्लास 9वीं से 12वीं तक के असिस्टेंट शिक्षकों की भर्ती घोटाले में 238.78 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और इसके अलावा प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में 151 करोड़ की संपत्ति अटैच की और इस तरह पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्तियों से जुड़े सभी मामलों में ईडी अब तक कुल मिलाकर के 636.88 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। वहीं इस मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में भी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के जेजेएम घोटाले में भी ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी का नाम भी शामिल है और इसके अलावा श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के अलावा संजय बढ़ाया, मुकेश पाठक, मायालाल सैनी जैसे कई नाम शामिल हैं। ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है, जिससे इस घोटाले में नए नामों का खुलासा हुआ है। जयपुर जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में ईडी ने विशेष कोर्ट में पूरक चार्जशीट भी पेश की है और इस चार्जशीट में पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी के साथ ही 18 लोगों के नाम शामिल है। अब इस तरीके से ईडी ने लगातार एक के बाद एक छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया है और अब आगे देखना ये होगा कि आगे कौन से लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।